हाय गाइस, ये कहानी है एक शादीशुदा पति और पत्नी की प्रेम कहानी। कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिसके अलावा उसके घर में माँ के अलावा कोई और नहीं है। दहेज में लड़की को बहुत सारे तोहफे और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और वह लड़का भी। लड़का की शादी लड़की की शादी हो जाती है एक लड़के से और वह शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। सुहागरात के दिन लड़का दूध लेकर आता है तो लड़की एक सवाल पूछती है अपने पति से कि पत्नी की मर्जी के खिलाफ पति उसे हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या फिर। उसका पति कहता है कि आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम तो बस आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कहकर कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गवार से पीछा छुड़ा सकूं। तो दुल्हन पर घर का कोई काम नहीं करती थी, बस पूरा दिन ऑनलाइन रहती थी, ना जाने किस किस से बात करते रहती। और लड़के की माँ बिना किसी शिकायत के पूरा दिन घर का काम करती रहती, मगर हर पल होठों पर मुस्कुराहट रखती। लड़का एक छोटी सी कंपनी में मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार है। महीना भर बीत गया पर पति पत्नी एक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज़्यादा बात नहीं करता था। बस खाना खाते वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता कि क्या खाओगी, अपने कमरे में या फिर हमारे साथ। और लड़के को डायरी लिखने की आदत थी जो कि वह सोने से पहले लिखता था। लड़की के पास एक स्कूटी थी जो कि रोज अपने पति के ऑफिस जाने के बाद बाहर जाती थी और शाम को उनके वापस आने से पहले घर आ जाती थी। छुट्टी का दिन था और लड़का भी घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को खराब खाना कहकर माँ को अपशब्द कहे और खाना फेंक दिया तो पति गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़ा झगड़ा का जो उसे मिल गया था। लड़की स्कूटी लेकर घर से बाहर निकल जाती है, जो कि लड़की रोज बाहर जाती थी, वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की बेशक टूट कर चाहती थी लड़के को, पर उसे पता था कि हर लड़की को एक सीमा होती है जिसे इज्जत कहते हैं, वह उसे बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर उसे कहती है अब मुझे एक पल नहीं रहना उस घर में, उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने कहा मैं तो तुमसे कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, हाँ पर तुम हो कि आजकल में लगी रहती हो। इस पर लड़की कहती है कि शादी के दिन आई थी मैं तुम्हारे पास, तुमने ही वापस लौटने को कहा। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने कहा खाली हाथ कहाँ तक भागेंगे हम, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने ले लो, तुम तो खाली हाथ आ गई नए शहर और नई जिंदगी शुरू करने के लिए। पैसे तो चाहिए ना। लड़की हमारे प्यार का पता चलने पर मेरे घर वालों ने मेरे गहने और एटीएम ले लिया था, तो मैं क्या करती, हम दोनों मेहनत करके भी तो कमा सकते थे। लड़का पहले चालाकी से सोचता है और फिर कहता है खाली हाथ आती तो इसका भूत 2 दिन में उतर जाता समझी, और जब भी मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ तो बहुत नखरे हैं तुम्हारे, कहती हो शादी के बाद। लड़की कहती है हाँ शादी के बाद ही सही होता है, यह सब कुछ और सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज तक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करने के बाद भी मैं सो ना सकी उस गवार के साथ क्योंकि तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ, बस सिंदूर लगाना बाकी है, वो लगा दो, उसके बाद सब अपनी मर्जी से करना। लड़का कहता है ठीक है, जब तुम आओ कुछ पैसे लाना अपने साथ ताकि मैं छोटा सा बिजनेस कर सकूँ। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है उस गवार के पास कहाँ होगा इतना पैसा, मेरे बाप से 3 लाख रुपए और मारुति कार ली है, बस कुछ गहने हैं मेरे पास वो लेकर आ जाऊंगी। लड़का का लड़की को होटल का पता बताकर चला जाता है और लड़की घर आकर फिर से लड़ाई करती है, मगर अफ़सोस वह खुद ही चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि तुम कब आओगी। लड़की जवाब में लिखती है कि घर पर अभी कोई सोया नहीं है, मैं ठीक 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती हैं। लड़का ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया था इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कहकर वह रूम के अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। पति कहता है कि अलमारी से निकाल कर मेरी डायरी दे दो, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि अलमारी की चाबियाँ दे दो, लड़का तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले हैं चाबी। मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती, ज़ोर ज़ोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर तक दरवाज़ा खटखटाता है और फिर वापस चला जाता है। फिर लड़की अलमारी खोलती है तो देखती है कि उसका एटीएम, गहने और गाड़ी के कागज़ रखे थे।
लड़की ने अलमारी पहली बार खोली थी क्योंकि उसका सारा सामान दूसरी अलमारी में रहता था। तो ये सब कुछ देख कर वह बहुत हैरान थी। फिर उसकी नज़र डायरी पे जाती है और वह जल्दी से डायरी निकाल कर पढ़ने लगती है। डायरी में लिखा था कि एक दिन तुम्हारे पापा ने मेरी माँ की जान बचाई थी, अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने सर झुकाकर उनका धन्यवाद किया और कहा मैं आपका ये कर्ज ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। काफ़ी दिनों बाद तुम्हारे पापा मेरे घर आए, हम दोनों के रिश्ते की बात करने के लिए। उन्होंने सब कुछ बताया आपके बारे में कि आप एक लड़के से प्यार करते हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वो पहले लड़के को जाना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, हर बाप अपनी प्रिंसेस के लिए एक प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने पता लगाया कि वह लड़का 20 लड़कियों को धोखा दे चुका है और शादी भी कर चुका है, लेकिन वो आपको बता ना सके क्योंकि उन्हें पता था कि जो इसका नशा है, अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। एक बाप के मुंह से उसकी बेटी के बारे में मैं सुनकर अचंभित रह गया। तभी मैंने सोच लिया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान भले ही ना मिले, पर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत अवश्य पा सकता हूँ। मैंने दहेज में मिले रुपए तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए हैं और गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पर ही है, जो कि मैंने इसलिए भेजी कि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। मुझे दहेज नाम से नफरत है। तुम आज़ाद हो, कहीं पर भी जा सकती हो। डायरी के बीच में तलाक के पेपर रखे हैं जो मैंने पहले ही साइन कर रखे हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना, तो साइन करके और अपना सारा सामान लेकर जा सकती हो। लड़की हैरान थी और परेशान भी। ना चाहते हुए भी गवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके आंखें नम हो गई। आगे लिखा था कि मैंने आज तुम्हें इसलिए मारा, तुमने माँ को गाली दी थी। और एक बेटे के सामने कोई माँ की बेइज्जती करे तो वो बेटा किस काम का। जब आपके बच्चे होंगे तब पता चलेगा कि माँ की ममता। आपसे शादी करके हमसफ़र बनाने लाया था, ज़बरदस्ती करने के लिए नहीं। जब आपको मुझसे प्यार हो जाएगा तो सब वसूल कर लूँगा। आपकी हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत कर कर, किसी और की हुई तो आपके लिए दुआ करके। लड़की का फ़ोन बार-बार आ रहा था, लेकिन मैं अब एक पत्नी बन गई थी और उसकी आँखें नम थी। पहले अपने फ़ोन से सिम निकाल कर तोड़ दी और फिर सारा सामान सही जगह पर रख कर जाने कब सुबकते हुए सो गई। सुबह वो लेट उठी, तब तक गवार ऑफ़िस जा चुका था। आज वह बिल्कुल अच्छे से तैयार होती है, सिंदूर, बड़ी-सी बिंदी और लिपस्टिक लगा के। फिर रसोई में जाकर सासू मम्मी को तैयार होने को भेज देती है और खुद अच्छे-अच्छे पकवान बनाती है। खाना स्कूटी में रखती है और सासू मम्मी को भी स्कूटी पर बैठने को कहती है। सासू को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो दोनों घर से निकल जाते हैं और रास्ते में अपनी सासू मम्मी से पति के ऑफ़िस का पता पूछती है। पति हैरान हो जाता है उसे इस हालत में देखकर। पति अपनी माँ से पूछता है कि सब ठीक तो है। उससे पहले माँ कुछ बोलती, पत्नी गले लगाकर कहती है अब सब ठीक है, आई लव यू सो मच। ये सब देखकर ऑफिस के लोग खड़े हो जाते हैं तो पत्नी कहती है कि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, बनवास गई थी, आज ही लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस नहीं आएंगे क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं। पति कहता है पागल। पत्नी कहती है आपकी शादी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार से। बड़े फैसले होते हैं अपने के सब कभी-कभी, परंतु हम समझ नहीं पाते। माँ-बाप कभी भी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते। गाइज, आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।